विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में ये पाठ पढ़ा था, आज हम इसको आगे पढ़ते हैं। संध्या काले भ्राता आगच्छति। संध्या काल में भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षालय, हाथ पैर आदि प्रक्षालय धुल करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को उतार करके, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जा करके, दीपं प्रज्वालयति, दीपक को जलाता है। भवानी स्तुतिं चा अपि करोति, और भवानी की स्तुति करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेशः राकेश माले माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसि, किम अकथयत सा, तुम चिकित्सा यानी डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन को ही आश्रय बना कर के रखती है, अर्थात वह मौन ही रहती है। तदैव उसी समय क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, पितुः को क्रोड़े, पिता की गोद में उपविशति बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशः राकेश अंबिकाम लालयति, अंबिका को लालन करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट दे करके, ताम क्रोड़ात अवतारयति, और उसको गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, और फिर से प्रश्न की दृष्टि से वह माला को देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब कुछ देख करके उत्तर देती है। शालिनी भ्राता भाई त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानने की इच्छा करते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, तुम्हारे जो पत्नी की कोख में पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम किस लिए, षण्मासानन्तरम 6 मास के बाद, सर्वं स्पष्टम भविष्यति सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासा, समय से पूर्व समय से पहले यह किस प्रकार का प्रयास है। राकेशः राकेश कहता भगिनी बहन त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, एव ही अस्माकं गृहे हमारे घर में, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, यानी तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है, इसीलिए एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेद हंतव्या, तो कोख में पुत्री होगी तो क्या तुम मारोगे। तीव्र स्वरेण, जो ऊंचे स्वर से बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोस्मि त्वं, यानी हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो उसमें। राकेश राकेश कहता न हत्या तू न, अर्थात यह तो हत्या नहीं है। शालिनी शालिनी फिर से कहती है तर्हि तो किमस्ति निगृणम कृत्यमिदम, अर्थात ये निगृष्ट कार्य किस लिए फिर। सर्वथा हमेशा, विस्मृतवान भूल गए, अस्माकं जनकः हमारे जो पिता हैं, कदापि कभी भी, पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, अर्थात पुत्र और पुत्री में कभी भी भेद नहीं किया। सह सर्वदेवम देव मनुस्मृति पंक्ति में इमाम उद्धरति स्म, अर्थात वो हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्तियों को उद्धृत करते हैं। आत्मना वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, अर्थात आत्मा से पुत्र की उत्पत्ति होती है, और पुत्रेण दुहिता समा, और जो पुत्री होती है वह पुत्र के समान ही होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवस्तुतिं करोसि, और तुम भी सायं प्रातः और सायकाल देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोसि, किस लिए सृष्टि की उत्पादिन्यः उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में यह किस प्रकार की कुविचारधारा आ गई है। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितोस्मि, यह सब कुछ चिंतन करके मैं क्या हूँ, कुंठित हूँ, मैं दुखी हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा है वह क्या है, वृथा है, अर्थात बेकार है। राकेशः राकेश कहता है भगिनी बहन विरमा विरमा ठहरो ठहरो, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्चास्मि,
मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं क्या हूँ, लज्जित हूँ। अद्य प्रभृत्य कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि। और इस प्रकार का जो कार्य है, जो दुष्ट कार्य है, वो मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव जैसे अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगन्तः शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रा भवतु पुत्री वा। अर्थात जैसे अंबिका मम हृदयस्य, अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से, संपूर्ण स्नेह का अधिकारिणी अस्ति, अधिकारिणी है, तथैव वैसे ही आगन्तः शिशु, आने वाला जो शिशु है, अपि स्नेहकारी, स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि। मैं अपने किए हुए इस कार्य के ये क्या हूँ, चिंतन के प्रति पश्चाताप करने में मैं मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं ये कैसे भूल गया। प्रिय विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम इसी कहानी का अगला पार्ट हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।